हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन EWS और DG कैटेगरी के अंतर्गत दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में करवाना चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपको किस कैटेगरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस फॉर्म की डेट कब निकलेगी, फॉर्म कब से निकलेंगे और आप अपने बच्चे का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आपके बच्चे का लकी ड्रॉ में नाम आया है या नहीं आया है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी कोशिश कर रही हूं कि 2022 और 23 में निकलने वाले EWS और DG कैटेगरी के फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको दे सकूं, ताकि आप जागरूक रहें और अपने आसपास जो लोग डिजर्व करते हैं उन लोगों को भी जागरूक करें और वो भी अपने बच्चों का फॉर्म भर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही हूँ। देखिए, हमारे बीच में एक हवा सा बना हुआ है कि ये जो फॉर्म निकलते हैं EWS और DG कैटेगरी के, इसके लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और ये केवल आपके साथ ही नहीं हुआ है। कुछ साल पहले जब मैंने इस फॉर्म के बारे में जाना, तब मुझे पहले यही पता चला कि इस फॉर्म को भरने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन के बारे में आप जान सकें और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि इनकम सर्टिफिकेट किस कैटेगरी में देना पड़ता है। देखिए, इसका जवाब है आपको इनकम सर्टिफिकेट EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तभी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास BPL कार्ड है, आई कार्ड है या फूड सिक्योरिटी कार्ड है, जिसे हम PR कार्ड भी बोलते हैं, जिसके द्वारा आपको हर महीने गेहूं और चावल मिलता है, जिसे हम सामान्य भाषा में राशन कार्ड बोलते हैं, अगर आपके पास इन तीनों में से एक भी कार्ड है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग। और ये तीनों कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो इन तीनों में से अगर एक भी कार्ड आपके पास है तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको तभी बनवाना है जब ये तीनों कार्ड आपके पास, तीनों में से एक भी कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि EWS कैटेगरी वाले को इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, लेकिन जिसके पास BPL कार्ड, राशन कार्ड, जिसे हम फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं, या आई कार्ड, इन तीनों में से एक भी नहीं है, तभी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। अब दूसरा पॉइंट आता है, जो EWS कैटेगरी में आते हैं, क्या उन सभी लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है? तो आई होप कि आप इस सवाल का जवाब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूंगी, EWS कैटेगरी में जो भी लोग शामिल होते हैं उन सभी को इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होती है। उनको केवल इतना ही प्रूव करना होता है कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर EWS कैटेगरी वालों के पास BPL कार्ड, आई कार्ड, राशन कार्ड, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं, PR कार्ड भी बोलते हैं, इन तीनों में से एक भी है तो उस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट है कि क्या SC, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? तो इसका जवाब है, अगर आपका बच्चा SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि वो DG कैटेगरी के अंदर आता है। और DG कैटेगरी का मतलब होता है डिसएडवांटेज ग्रुप, वो समूह जो किसी कारणवश
पिछड़े रह गए हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है, ऐसे ग्रुप के बच्चों को सरकार ने आगे बढ़ने का मौका दिया है, उन्हें भी इस रिजर्वेशन कोटे के अंदर रखा हुआ है। तो अगर आप SC, ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। DG कैटेगरी के अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उन बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि DG कैटेगरी में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं तो इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूरे डिटेल में बताया है, कौन कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि आप DG कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो मैंने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और पहले समझिए कि ये कैटेगरीज जो हैं वो क्या होती हैं, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन्स है लोगों के अंदर। इस हवा को दूर करना है कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट केवल आपको EWS कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए चाहिए होता है। उसमें भी अगर आपके पास वो कार्ड हैं जो मैंने बताए हैं, आई कार्ड, BPL कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड, तब तो बिल्कुल भी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इनकम सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस हैं मेरी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो होगी। मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी का जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।